तरफ योगी फोर्स के हाईटेक इंतजाम है, कांवड़ियों को दी गई सुरक्षा है, लेकिन ये इंतजाम कई लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहे। वो सवाल उठा रहे हैं, लगातार उठा रहे हैं और इस बार तो अपने सियासी फायदे के लिए कांवड़ियों पर विवादित बयान दे डाला। ये बयान दिया ओवैसी की पार्टी के नेता ने, जिनको करारा जवाब अब कांवड़ियों ने खुद दिया है। एक तरफ देश का कोना कोना कांवड़ियों के लिए योगी मॉडल मांग रहा है। इस प्रकार योगी जी ने उत्तर प्रदेश में एक बारकोड सब दुकानों पर लगाया, जिससे उसकी पूरी दुकान की, उसके ढाबे की, उसकी होटल की पूरी जीवनी उस बारकोड के माध्यम से बाहर आ जाएगी। दूसरी तरफ कट्टरपंथियों की नफरत है कि खत्म ही नहीं हो रही। क्या उन नशेड़ियों को पकड़ना या उन उपद्रवियों को पकड़ना, वेरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, इसके लिए क्या इंतजाम आपने किए हैं? जिनको कभी कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा से ऐतराज है, सरकारी हेलीकॉप्टर से फूल बरसाएंगे, कांवड़ियों की पैर दबाते हुए नजर आएंगे। कभी कांवड़ियों के लिए अलग रास्ते दिए जाने पर एजेंडा चलाने लगते हैं जो, और जब नमाज बरेली में घर में पढ़ी जा रही थी तो भी मुकदमा दर्ज हो रहा था। और अब तो कांवड़ियों के लिए विवादित शब्दों का इस्तेमाल भी करने लगे हैं। क्या उन नशेड़ियों को पकड़ना, नशेड़ी, उपद्रवी, कुछ इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल AIMIM यानी ओवैसी की पार्टी के नेता कर रहे हैं। ये जनाब वही है जो पिछले 2 दिन से कांवड़ यात्रा और उसके लिए किए गए इंतजामों पर हाय तौबा मचा रहे हैं, और इसमें मुस्लिम, एनकाउंटर, बुलडोजर सब ले आए। वीडियो सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, कितना आप एनकाउंटर किए, कितना बुलडोजर चला, क्योंकि आप दोनों को न्याय का प्रतीक मानते हैं। पिछली बार वालों पर, क्या इस बार वालों पर चलेगा, ये आपने स्पष्ट किया। क्या आप जो गाने बजाए जाते हैं, जो पूरा नशे का कारोबार इस यात्रा के दौरान कुछ लोग करते हैं, उनको रोकने के लिए, जो अच्छे हमारे भाई हैं जो यात्रा पर जाते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए आपने क्या इंतजाम किए हैं? किसी की आस्था के खिलाफ। ये है यूपी में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के प्रवक्ता शादाब चौहान, जो कि लगातार पिछले दिनों से कांवड़ यात्रा को लेकर लोगों को भड़काने के काम में लग गए हैं। सावन में यूपी का माहौल खराब करना चाहते हैं, क्योंकि परेशानी है यूपी में किए कांवड़ियों के सुरक्षा इंतजाम से, उनके लिए बनाए गए स्पेशल पैदल मार्ग से, उन पर की जाने वाली पुष्प वर्षा से, कांवड़ रूट पर नॉनवेज की दुकानें बंद करने से। और अब ये परेशानी इतनी बढ़ गई कि जुबान भी पूरी तरह बेलगाम हो गई और बयान बेतुके। खुद मौलाना भी मानते हैं कि कांवड़ियों के लिए इस्तेमाल किए गए ये शब्द कितने गलत हैं। नशेड़ी कहा, नशा करने वाला कहा, तो मैं उनके इस बयान का समर्थन नहीं करता हूं, इसलिए कि वो धार्मिक यात्रा पर लोग निकले हुए हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी भी संप्रदाय से ताल्लुक रखने वाले हो, धार्मिक लोगों को इस तरह, उनके ऊपर इस तरह के इल्जामात नहीं लगाना चाहिए। और तो और यूपी में नफरत घोलने के AIMIM के इस नेता की साजिश को जवाब कांवड़ियों ने भी दे दिया। देखिए, जैसे कहते हैं कि हर एक हाथ की सारी उंगलियां बराबर नहीं होती, तो वैसे ही हर कांवड़ी नशेड़ी नहीं होता है। कई आस्था के लिए भी जाते हैं, कई अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए जाते हैं। तो एक ही कहते हैं, अगर हम नशेड़ी होते तो कांवड़ लेने थोड़ी आते, हम घर पे नहीं बैठ के नशा कर लेते। हम तो भोले बाबा की आस्था से आ रहे हैं ना, तो अगर ये बोलने वाले तो दुनिया बोलती है ये कर रहे हैं। ये भोले खामुखा की अखुआ की बात है। मेरी ख्याल 20 भोले है, एक कोई नशा भी करता हो, ये तो खामुखा फैलाने वाली बात है, हिंदू धर्म को नष्ट करने वाली। एक तरफ यूपी में राजनीति के लिए भड़काने का काम AIMIM कर रही है, दूसरी तरफ कांवड़ में यूपी का यही मॉडल अब देश के अलग अलग कोनों में लोग मांगने लगे। ऐसे ही मॉडल की मांग अब MP में भी हो रही है, जहां यूपी की तरह MP में सभी दुकानों पर बारकोड लागू करने की मांग की गई, जिससे पता चल सके कि किसकी दुकान है। इसके अलावा कांवड़ यात्रा जुलूस मार्ग पर नॉनवेज की दुकानें बंद करने की भी मांग की गई। जिस प्रकार योगी जी ने उत्तर प्रदेश में एक बारकोड सब दुकानों पर लगाया, जिससे उसकी पूरी दुकान की, उसके ढाबे की, उसकी होटल की पूरी जीवनी उस बारकोड के माध्यम से बाहर आ जाएगी, कि जिससे किसकी दुकान है, क्या है, जहाँ पर शुद्ध भोजन, कांवड़ियों को प्रसाद, वो सब मिले। ऐसी भी हम कामना करते हैं सरकार से। यानी कट्टरपंथी चाहे जितना चाहें, सच तो ये है कि सुरक्षा का ये योगी मॉडल अब सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश में सुपरहिट हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।